प्रिय भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है, अर्थात भगवान शिव जी का महीना है। सावन महीने में सभी लोग अपने घर परिवार की सुख समृद्धि उन्नति के लिए भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। अपनी समस्याओं एवं कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है वह सावन मास में विशेष रूप से पूजा व काल सर्प दोष से मुक्ति का उपाय करते हैं। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? आप कैसे अपनी कुंडली को देखेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे? ये संपूर्ण विश्लेषण जरूर देखिए। ज्योतिष अनुसार काल सर्प योग से पीड़ित जातक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। लेकिन कुंडली की गणना के आधार पर पता चलता है कि आपके लिए यह योग फलदायी रहेगा अथवा कष्टदायी रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जिस मनुष्य की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसे स्वप्न में सांप दिखाई देंगे या अत्यधिक परिश्रम के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलेगी और ऐसे मनुष्य के जीवन में घटना दुर्घटना होती रहेगी। ऐसे लोग पारिवारिक एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेंगे। शत्रु भी कार्य में बाधा पहुंचाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि काल सर्प योग से डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को कुंडली में काल सर्प योग होता है और उनका जीवन सुखद और प्रसन्न रहता है और वे अपने जीवन में उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर कर लें, क्योंकि प्रत्येक काल सर्प दोष के निवारण के लिए अलग अलग उपाय हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो कौन सा है? आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्यक्ति की जन्म कुंडली चक्र में राहु और केतु की स्थिति आमने सामने की होती है। यदि बाकी 7 ग्रह राहु और केतु के बीच एक तरफ हो जाएं और दूसरी ओर कोई ग्रह ना रहे तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है और इसे ही काल सर्प दोष कहा जाता है। आइए जानते हैं 12 काल सर्प योग के बारे में और इनसे मुक्ति के उपाय। सबसे पहले अनंत काल सर्प दोष। जब लग्न में अर्थात प्रथम भाव में राहु हो और 7वें भाव में केतु हो और बाकी सब ग्रह राहु और केतु के मध्य में एक तरफ हों तो अनंत काल सर्प योग बनता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यह अनंत काल सर्प योग की कुंडली है। अनंत काल सर्प दोष होने पर सोमवार के दिन अथवा नाग पंचमी पर 1 मुखी 8 मुखी अथवा 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो सोमवार के दिन रांगे धातु से बना सिक्का नदी में प्रवाहित करें। भगवान शिव जी की पूजा करें। कुंडली का काल सर्प दोष। जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु हो और सारे ग्रह राहु और केतु के बीच एक तरफ हो जाएं तो कुंडली का काल सर्प दोष होता है। इस दोष के होने पर 2 रंग वाला कंबल अथवा गर्म वस्त्र दान करें। चांदी की ठोस गोली बनाकर उसकी पूजा करें और उसे अपने पास रखें। भगवान शिव जी की पूजा करें। नियमित पूजा से यह दोष दूर होता है। किसी जातक की कुंडली में राहु जब तीसरे भाव में हो और केतु 9वें घर में हो और बाकी सब ग्रह राहु और केतु के बीच में एक तरफ हो तो यह वासुकी काल सर्प योग बनता है। वासुकी काल सर्प दोष होने पर रात को सोते समय अपने तकिए के पास थोड़ा बाजरा रखें और सुबह उठकर पक्षियों को खिला दें। नाग पंचमी पर अथवा किसी सोमवार को लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। भगवान शिव जी की नियमित पूजा करते रहें। ऐसा करने से इस दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में राहु 4th भाव में हो और केतु 10th भाव में हो और सारे ग्रह इन दोनों के बीच में एक तरफ हो जाएं तो शंखपाल काल सर्प दोष बनता है। इस दोष के निवारण के लिए 21 बादाम सोमवार के दिन प्रातः बहते पानी में बहाएं। सोमवार के दिन या नागपंचमी के दिन शिव जी का अभिषेक करें। इस दोष का निवारण हो जाएगा। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु 5th भाव में और केतु 11 भाव में हो और इन दोनों के मध्य एक तरफ सारे ग्रह हो जाएं तो पद्मकाल सर्प योग बनता है। यदि पद्मकाल सर्प दोष है तो ऐसे जातकों को सोमवार के दिन पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और भगवान शिव जी की नियमित पूजा करना चाहिए। इससे इस दोष का
निराकरण होता है। यदि राहु कुंडली के 6वें भाव में और केतु कुंडली के 12वें भाव में हो तो महापद्म काल सर्प योग होता है। महापद्म काल सर्प दोष होने पर शिव चालीसा का 11 पाठ नियमित करें और गरीबों को दान दें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर 108 बार ओम नमः शिवाय की माला करें। ऐसा करने से महापद्म काल सर्प योग का निवारण होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु 7वें घर में हो और केतु लग्न में हो अर्थात प्रथम भाव में हो तथा शेष ग्रह राहु और केतु के बीच में एक तरफ हो जाएं, तो तक्षक नाम का कालसर्प योग बनता है। तक्षक कालसर्प दोष में सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए 11 नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। सफ़ेद वस्त्र और चावल गरीबों को दान करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करें। कर्कोटक कालसर्प योग। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु अष्टम घर में हो और केतु द्वितीय भाव में हो तो यह कर्कोटक कालसर्प योग बनता है। कर्कोटक कालसर्प दोष होने पर बटुक भैरव जी के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन मिष्ठान चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं और गरीबों को मिष्ठान का वितरण करें। भगवान शिव जी की नियमित पूजा करें। ऐसा करने से कर्कोटक कालसर्प दोष का निवारण होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु 9वें भाव में हो और केतु तीसरे भाव में हो और बाकी सब ग्रह राहु और केतु के मध्य में एक तरफ हों तो यह शंखचूड़ कालसर्प योग बनता है। शंखचूड़ कालसर्प दोष होने पर सोमवार के दिन पक्षियों को अनाज खिलाएं। 5 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष नागपंचमी के दिन अथवा किसी भी सोमवार के दिन काले धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से इस दोष से मुक्ति मिलेगी। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु 10वें भाव में और केतु 4th भाव में हो और बाकी सब ग्रह कुंडली के मध्य में एक तरफ हों तो यह घातक कालसर्प योग बनता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह घातक कालसर्प योग की कुंडली है। घातक कालसर्प दोष होने पर अपने पूजन स्थल में गंगा जल रखें एवं प्रतिदिन नियमित पूजा के साथ साथ गंगा जल की भी पूजा करें। 4 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। भगवान शिव जी की नियमित पूजा करें। यदि राहु कुंडली के 11वें घर में और केतु 5म घर में हो तो विषधर कालसर्प दोष होता है। इस दोष के निवारण के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर चांदी के नाग की पूजा करें। बहते जल में तांबे से बने नाग का और 11 नारियल का विसर्जन करें। भगवान शिव जी की नियमित पूजा करें। ऐसा करने से इस दोष का निवारण होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु 12वें भाव में हो और केतु 6वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य में एक तरफ हों तो यह शेष नाग कालसर्प योग बनता है। इस दोष के निराकरण के लिए सोमवार के दिन अथवा नागपंचमी के दिन गरीबों को सफ़ेद वस्तुएं दान करें। दूध, चावल इत्यादि दान करें। भगवान शिव जी की पूजा करें और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से इस दोष का निराकरण होगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जी की आराधना करने से और 49वें वर्ष में यह दोष का निराकरण हो जाता है। वैसे तो ज्योतिर्लिंग अथवा सिद्ध शिव मंदिर में कालसर्प दोष की पूजा होती है। यदि आप कालसर्प दोष की पूजा करवाने बाहर नहीं जा सकते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव जी को गंगा जल मिले जल से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर पतली धार बनाते हुए जल छोड़ें। इसके बाद सफ़ेद या पीले चंदन युक्त धूप, इत्र आदि अर्पित करें, उनकी पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इसके अलावा राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः का जाप शिव मंदिर में जाकर करें। एक नारियल के सूखे गोले में पिसी हुई शक्कर अर्थात बूरा शक्कर भरकर किसी ऐसे वृक्ष के नीचे रख दें जिससे चींटियां उसे खा सकें। इस उपाय को करने से कालसर्प दोष की परेशानियों से तुरंत लाभ मिलता है। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।